गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पेपर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ेंगे। मैक्डोगल ने मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत का संक्षिप्त परिचय देते हुए उसके संबंध में कुछ आलोचकों के मत बताएंगे। अब मैक्डोगल ने दिया था, ये सिद्धांत दिया था मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था, मैक्डोगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ एक संवेग भी बताया था। तो उन 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, उनके बारे में कुछ आलोचक भी हैं जिन्होंने इनकी आलोचना की थी कि ये मूल प्रवृत्तियां हैं, ये है वो इस संवेग से रिलेटेड नहीं है, या एक मूल प्रवृत्ति है वो एक संवेग से रिलेटेड नहीं होती, उसमें अनेक संवेग होते हैं। तो इस तरह से क्या किया, उन्होंने आलोचना की थी मैक्डोगल के इस सिद्धांत की। तो इस सिद्धांत को हम पढ़ेंगे मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया था? विलियम मैक्डोगल ने। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत का प्रतिपादक है प्रसिद्ध अंग्रेज वैज्ञानिक विलियम मैक्डोगल। अब इन्होंने दो टाइप से बताई थी कि मूल प्रवृत्ति होती है और एक होता है सामान्य प्रवृत्तियां। मूल प्रवृत्ति वो होती हैं जो आदमी जानबूझ के नहीं करता, मतलब वो जन्म से ही अपने आप ऑटोमेटिकली वो सीखता जाता है, तो वो हमारी क्या होती है? मूल प्रवृत्तियां। अब जैसे बच्चा है, बच्चा दूध पीना सीखता है, स्तनपान करना सीखता है, और जैसे पक्षी है, पक्षी घोंसला बनाना सीखते हैं, तो ये उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। अब वो क्या होती है, वो जन्म से ही होती है। तो ये क्या होती है, उनकी मूल प्रवृत्तियां होती है। कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो पानी में तैरते हैं, तो ये थोड़ी जन्म के बाद उनको कोई ट्रेनिंग नहीं देगी, उनको सिखाया नहीं गया, बल्कि वो माहौल के अकॉर्डिंग अपने आप सीख लेते हैं। तो ये क्या होती है, हमारी मूल प्रवृत्तियां होती है जो हमें सिखानी नहीं पड़ती हैं, जो ऑटोमेटिकली अपने में डेवलप होती जाती हैं। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? विलियम मैक्डोगल थे, और उन्होंने सन 1908 में प्रकाशित होने वाली अपनी पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी में मूल प्रवृत्तियों का विस्तृत वर्णन किया है। तो इस बुक में उन्होंने सभी प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई गई हैं। इनका कहना है कि ऐसे अनेक कार्य या व्यवहार हैं जिनको मनुष्यों जीव जंतुओं को सीखना नहीं पड़ता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बच्चे को स्तनपान सीखना, पक्षियों को घोंसले बनाना, तो ये चीजें सिखानी नहीं पड़ती। जैसे बालक द्वारा मां का स्तनपान, पशु द्वारा तैरना, पक्षी द्वारा घोंसला बनाना आदि, इन कार्यों को अपनी मूल प्रवृत्ति, आंतरिक प्रेरणा या नैसर्गिक शक्ति के कारण करते हैं। मतलब ये क्या होती है, ये अपनी आंतरिक प्रेरणा के अनुसार अपने आप करते जाते हैं। मैक्डोगल के अनुसार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मूल प्रवृत्तियां सब मानव क्रियाओं के प्रमुख चालक हैं, कि आदमी की जो मानव की जो मूल क्रियाएं हैं उनके पीछे उसकी मूल प्रवृत्तियां जुड़ी हुई होती हैं। यदि इन मूल प्रवृत्तियों को इनसे संबंधित शक्तिशाली संवेगों को हटा दिया जाए तो ये जीवधारी किसी भी प्रकार का कार्य करने में असमर्थ हो जाएगा। अब जैसे संवेग है, मूल प्रवृत्ति है, मूल प्रवृत्ति से अगर संवेग को हटा दिया जाए तो वो मूल प्रवृत्ति है वो कोई काम की नहीं रहेगी। जैसे क्या बताया था, बिना स्टीम के जो इंजन होता है, या बिना ये होता है, जिस प्रकार एक बढ़िया घड़ी की जो सुई है उसको हटा दिया जाए वो किसी काम की नहीं होती। इसीलिए मूल प्रवृत्ति और मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ संवेग, दोनों चीजें क्या होती हैं, साथ साथ चलती हैं। उसी प्रकार निश्चल और गतिहीन हो जाएगा जिस प्रकार एक बढ़िया घड़ी की मुख्य कमानी हटा दी गई हो, एक स्टीम इंजन जिसकी आग बुझा दी गई हो। तो इस टाइप से मूल प्रवृत्ति और उससे जुड़ा हुआ संवेग है वो दोनों क्या चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। मैक्डोगल का मत इस बात पर बल देता है कि मानव व्यवहार के निर्धारण में मूल प्रवृत्तियों का योगदान है। अब हम पढ़ेंगे कि मैक्डोगल के सिद्धांत की आलोचनाएं हैं वो कौन कौन से मनोवैज्ञानिकों ने की थी। तो प्रत्येक सिद्धांत होता है उसकी क्या होते हैं, उसके विपक्ष भी होते हैं। तो कुछ मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या की थी, इन मैक्डोगल के जो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत था इसकी आलोचना की थी। मैक्डोगल ने मूल प्रवृत्तियों और संवेगों के सिद्धांत को अति सुंदर ढंग से प्रतिपादित किया है, और उन्होंने इसके संबंध में जो भी लिखा है वह हमें व्यवहारिक जीवन में प्रतिदिन दिखाई देता है। मैक्डोगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति के एक आंतरिक मनोशारीरिक प्रवृत्ति है जो इसके स्वामी के लिए एक निश्चित वर्ग की वस्तुओं और इंद्रिय गोचर होने पर एक विशेष प्रकार की उद्वेगात्मक उत्तेजना का अनुभव देती है, तथा इसके संबंध में एक विशेष व्यवहार ही कम से कम एक इस प्रकार के व्यवहार की आंतरिक प्रेरणा होना निश्चित करती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो पक्षी है उनको घोंसले बनाना सिखाना नहीं पड़ता, वो क्या होती है, वो उनकी आंतरिक प्रेरणा होती है। तो उन्होंने क्या कहा था कि जो मूल प्रवृत्ति होती है वो किसके कारण होती है, वो आंतरिक प्रेरणा के कारण होती है। मैक्डोगल के इस मत पर बल देता है कि मानव व्यवहार का निर्धारण है वो मूल प्रवृत्तियों का योगदान है, कि आदमी की जो मूल प्रवृत्तियां अच्छी नहीं है तो उसका जो
व्यवहार है वो भी अच्छा नहीं होगा। अगर उसकी मूल प्रवृत्तियां अच्छी हैं तो उसका व्यवहार क्या होगा, अच्छा होगा। मतलब जो मूल प्रवृत्तियां हैं, व्यवहार है वो मूल प्रवृत्तियों पे डिपेंड होता है। अब मैक्डोगल की इस बात की आलोचना निम्न प्रकार की गई है। अब सबसे पहले कौन है, अपोलकर मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने क्या की थी, इनकी आलोचना की थी और क्या कहा था। मैक्डोगल ने मूल प्रवृत्तियों को सार्वभौमिक माना है। अपोलकर ने इनके सार्वभौमिक स्वीकार न करते हुए लिखा कि कुछ आदि समाजों में युद्ध की प्रवृत्ति नहीं मिलती है, कुछ में संचय की प्रवृत्ति नहीं मिलती है, जबकि कुछ समाज ऐसे हैं जिनमें आत्म प्रदर्शन की प्रवृत्ति कठिनता से मिलती है। मतलब जरूरी नहीं है कि जो मैक्डोगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी, वो 14 मूल प्रवृत्तियां वो हर एक इंसान में पाई जाए। कुछ इंसान होते हैं जिसमें ये प्रवृत्ति नहीं होती, संचय की प्रवृत्ति नहीं होती, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें युद्ध की प्रवृत्ति नहीं होती। तो ये 14 जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो प्रत्येक इंसान में होना जरूरी नहीं है। ये किसने कहा था, ये अपोलकर महोदय ने कहा था। उसके बाद हम देखते हैं A.F. सेंट ने क्या कहा था। मैक्डोगल ने प्रत्येक मूल प्रवृत्ति में एक संवेग का संबंध माना है। मैक्डोगल ने क्या कहा था कि हमारी जो मूल प्रवृत्ति है उसके साथ एक संवेग जुड़ा होता है, और सेंट का तर्क है कि एक मूल प्रवृत्ति के साथ एक नहीं वरन अनेक संवेग संबंध रखते हैं। तो उन्होंने क्या कहा था, ये एफ सेंट ने क्या कहा था कि हमारी जो एक मूल प्रवृत्ति है उसके साथ एक संवेग न होकर ज्यादा संवेग भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए भयभीत होने पर भागने की बजाय हम क्या कर सकते हैं, हम छिप भी सकते हैं, हम मरने का बहाना भी कर सकते हैं, हम वहीं खड़े भी रह सकते हैं, सहायता के लिए हम चिल्ला भी सकते हैं। तो मैक्डोगल ने क्या कहा था, जो भय की मूल प्रवृत्ति होगी उसके साथ कौन सा संवेग होगा, वहां से भागने का संवेग होगा। अब जैसे कुत्ता है, कुत्ते से बच्चे को डर लगे तो वो डर के भागेगा। तो सिर्फ ये जरूरी नहीं कि ये एक ही संवेग हो सकता है वो हेल्प के लिए चिल्लाने लग जाए, हो सकता है वो कहीं आसपास में छिप जाए। तो सेंट का क्या कहना था कि एक मूल प्रवृत्ति के साथ एक संवेग नहीं हो सकता, जरूरी नहीं कि वही संवेग उसके साथ काम करे, उसके साथ अनेक संवेग जुड़े होते हैं, जैसे इन्होंने ये एग्जांपल के माध्यम से बताया है। उसके बाद हम देखते हैं मर्सेल ने क्या कहा था। मैक्डोगल ने 14 मूल प्रवृत्तियों की सूची दी है, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था 14 मूल प्रवृत्तियां। मर्सेल का मत है कि मूल प्रवृत्तियों की संख्या अपरिमित और अनिश्चित होती है। इनका ये कहना था कि इनकी सिर्फ 14 मूल प्रवृत्तियां नहीं होती, इनके अलावा मूल प्रवृत्तियां और भी होती हैं। अपने मत की पुष्टि में उसने बर्नार्ड द्वारा किए गए अनुसंधान का उल्लेख किया है। बर्नार्ड ने 14,046 विभिन्न मूल प्रवृत्तियों का पता लगाया, जिनको 5,759 विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इस अनुसंधान के आधार पर मर्सेल ने लिखा है कि मूल प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किसी भी बात की व्याख्या करने के लिए किया जा सकता है, और वास्तव में यह शब्द किसी भी बात की व्याख्या नहीं करता है। इस शब्द का अर्थ अनिश्चित है और इसे अत्यंत अनिश्चित ढंग से प्रयोग किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव मूल प्रवृत्तियों की संपूर्ण धारणा अयश और अरुष्या हो गई है। तो उन्होंने क्या कहा था, मर्सेल ने क्या कहा था, इन्होंने जो 14 मूल प्रवृत्तियां दी थी, इनके अलावा और बहुत सारी मूल प्रवृत्तियां होती हैं जो इनसे जुड़ी होती है, और इन्होंने प्रयोग भी किए थे। और इन्होंने कितनी मूल प्रवृत्तियों को खोजा था, 14,046 मूल प्रवृत्तियों को खोजा था। और इसके अलावा 5,759 जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनमें अलग अलग इनको क्या किया था, डिवाइड किया था। मैक्डोगल ने सिर्फ 14 ही मूल प्रवृत्तियां बताई थी, और इन्होंने क्या कहा था कि मूल प्रवृत्तियां होती है वो 14 के अलावा असंख्य होती है। उसके बाद जिन्सबर्ग ने क्या कहा था, मैक्डोगल ने प्रत्येक मूल प्रवृत्ति में 3 प्रकार की मानसिक क्रिया, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में पहले भी बताया था कि ये जो है, ये जो ज्ञानात्मक है और संवेगात्मक है और क्रियात्मक है, इन्होंने 3 मूल प्रवृत्तियां इनके साथ जुड़ी हुई बताई थी। ज्ञानात्मक सबसे पहले हम कुत्ते को देखते हैं, और संवेगात्मक उसके बाद हमें उससे क्या लगता है, भय लगता है, और क्रियात्मक हम वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तो ये तीनों उन्होंने बताई थी, जो मानसिक क्रिया होती है ये 3 बताई थी। जिन्सबर्ग का तर्क है कि मैक्डोगल ने मस्तिष्क को जिन 3 भागों में विभाजित किया है वह सत्य से बहुत दूर है, क्योंकि तीनों का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। ये तीनों हैं जो आपस में क्या होती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। उसके बाद अपोलकर ने क्या कहा था कि मैक्डोगल ने मात्र मूल प्रवृत्ति का उल्लेख किया है। मात्र मूल प्रवृत्ति कौन सी होती है, इसको स्वीकार करते हुए अपोलकर ने लिखा, अनेक स्त्रियों ने बताया कि उनमें संतान इसलिए उत्पन्न नहीं की कि वे चाहती थी, पर इसलिए समाज बांझ स्त्रियों को घृणा की दृष्टि से देखता है। तो मतलब वो स्त्रियां जरूरी नहीं कि वो संतान पैदा करें, वे उन पर डिपेंड करता है, वो नहीं भी करें, लेकिन समाज क्या करता है, उनको
घृणा की दृष्टि से देखता है। तो ये घृणा भी क्या है, एक प्रकार का संवेग है जो इनकी मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं होम हाउस में क्या कहा था। मैक्डोगल ने मूल प्रवृत्तियों की मानव व्यवहार के आधार पर माना है। उन्होंने क्या माना है, जो मानव जो मूल प्रवृत्ति है वो मानव व्यवहार का क्या है, आधार है। और इसके विपक्ष में होम हाउस में क्या लिखा था कि मानव व्यवहार केवल मूल प्रवृत्तियों से ही नहीं वरन सामाजिक परंपराओं से भी निश्चित होता है। तो हमारी जो मूल प्रवृत्तियां हैं, 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, ये जरूरी नहीं कि हमने जन्म से सीखी हैं, हमें है, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, अपनी मूल प्रवृत्तियों को अपने समाज के अकॉर्डिंग कई बार चेंज भी करना पड़ता है। हमें कोई हैबिट है जो समाज के अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ सकता है, उसको छोड़ना भी पड़ सकता है और उसको समाज के अकॉर्डिंग हमें चेंज भी करना पड़ सकता है। तो ये क्या होती है, कुछ जो मूल प्रवृत्तियां होती है वो सामाजिक परंपराओं से भी निश्चित होती है। मैक्डोगल ने समाज के विपक्ष में और अनेक प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं। इनके और मैक्डोगल के सिद्धांत के संबंध में अपना मत प्रदर्शित करते हुए रैक्सवा नाइट ने क्या लिखा था कि ये सब विचार महत्वपूर्ण है, इन पर अभिप्राय यह है नहीं कि मानव मूल प्रवृत्ति की धारणा निरर्थक है और वास्तव में बहुत ही ऐसे कम मनोवैज्ञानिक है जो किसी न किसी रूप में इनका प्रयोग न करते हो। मतलब प्रत्येक जो मनोवैज्ञानिक है वो मूल प्रवृत्ति और उससे जुड़े हुए संवेग का प्रयोग उसने किया है। मूल प्रवृत्तियां मानव व्यवहार की क्या है, अनिवार्य पक्ष है और मैक्डोगल ने मूल प्रवृत्तियों की व्याख्या, वर्गीकरण तथा शिक्षण में इनकी उपयोगिता पर बल दिया है। जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ाया था कि जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनका योगदान शिक्षा में भी होता है। मतलब बच्चे में जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं अगर वो अच्छी नहीं है तो टीचर क्या कर सकता है, उनको चेंज भी कर सकता है और उनको छुड़वा भी सकता है। तो शिक्षा में क्या होता है, मूल प्रवृत्तियों का भी योगदान होता है और एक जो शिक्षक है उसको प्रत्येक बच्चे की जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनको जानना आवश्यक है। उसके व्यवहार में चेंज करने के लिए बच्चे की मूल प्रवृत्तियों का ज्ञान उसको होना जरूरी है। बालक में जिज्ञासा, सृजनात्मकता, संग्रह, आत्म प्रकाशन, पलायन, युयुत्सा, निवृत्ति, पैतृकता, काम, दैन्य और शरणागति, भोजनान्वेषण तथा हास्य में शोधन कर मूल प्रवृत्तियों को सामाजिक रूप प्रदान किया जाता है। तो जरूरी नहीं कि जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो सभी प्रकार की हमारे लिए अच्छी होती है, नहीं, उनमें हम क्या कर सकते हैं, सामाजिक स्वरूप प्रदान करने के लिए उनको हम चेंज भी कर सकते हैं। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर 29 हमारा समाप्त होता है। थैंक यू।